हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत संघ एवं उसका राज्य से तथा राज्यों का पुनर्गठन का पार्ट 3। 2 पार्ट आ चुके हैं। जो दृष्टि आईएएस की प्रैक्टिस प्रीलिम सीरीज है उसके क्वेश्चन देखेंगे संविधान के। जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। बी, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। ऑप्शन सी, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। आंसर दीजिए। तो देखिए इसका कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन सी, कौन सा, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। देखिए 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिंदू शासक हरि सिंह अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे। चूंकि राज्य में ज़्यादातर आबादी मुस्लिमों की थी इसलिए पाकिस्तानी नेता इसे पाकिस्तान से संबद्ध मानते थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का अधिदेश था। ऑप्शन ए, राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना। बी, यह संतुलित देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। सी, केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना। डी, यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में आंतरिक किया जा सकता है। क्या है इसका आंसर। ऑप्शन बी, यह संतुलित देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। कौन सा आयोग, धारा आयोग 1948। देखिए जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यद्यपि इससे असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप 1948 में अन्य भाषाई प्रांत समिति जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति का गठन किया गया। जेबीपी समिति का फुल फॉर्म क्या है। जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथ में थी। बी, सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। 3, सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए, केवल 3। बी, केवल 1 और 2। सी, केवल 1 और 3। डी, केवल 2 और 3। कौन सा सत्य कथन देखना है। तो क्या है आंसर। ऑप्शन बी, क्योंकि 23वां राज्य ना बना। कौन सा बना था राज्य।
22वां। कौन सा राज्य बना था? 22वां, इसलिए तीसरा गलत है। देखिए, भारत संघ में विलय से पूर्व सिक्किम की रक्षा एवं विदेशी मामलों की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, जबकि आंतरिक प्रशासन वहां के राजा द्वारा प्रशासित था। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ। इसमें सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिला। यह पार्टी सिक्किम को भारत में जोड़ने के पक्ष में थी। 1975 में एक प्रस्ताव के माध्यम से सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में लोगों ने विधानसभा के फैसले पर मुहर लगा दी। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने। तीसरा, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। उपयुक्त कथनों में से सत्य है। ऑप्शन केवल ए, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 1986 में ना बनाया गया था, 1987 में। नागालैंड को 1963 में बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया, ना कि 1986 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। ए नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा झारखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, नागालैंड कब बना था? 1963 में। कब? 1963 में। मिजोरम 1987 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। उत्तराखंड 2000 यानी 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। तो पहले कौन बना? नागालैंड। फिर बना हिमाचल प्रदेश यानी 1, 3। फिर मिजोरम 1987। फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। नागालैंड देखिए 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मिजोरम 1987, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। ये देखो, ये बहुत पहुंच जाते। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णमाचारी, बी बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, सी बीपी मेनन एवं अंबेडकर, डी अंबेडकर एवं कृष्णमाचारी। तो क्या है आंसर सही? ऑप्शन बी। कौन कौन से? बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सा? बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन, राज्य मंत्रालय के सचिव बीपी मेनन और राजाओं के परिषद के चांसलर महाराजा पटियाला ने प्रमुख भूमिका निभाई। किस किसने? बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा
पटियाला। नेक्स्ट, अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर। बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर। डी हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी कौन कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ब्रिटिश भारत में लगभग 552 रियासतें थीं, जिनमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गईं, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्रमशः जन्म संग्रह, पुलिस कार्रवाई एवं विलय पत्र, यानी जूनागढ़ को जन्म संग्रह से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा बाद में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 35वां, बी 36वां, सी 37वां, डी 38वां। तो क्या है आंसर सही? ऑप्शन बी कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। देखिए, सिक्किम को 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। यानी 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सहयोगी राज्य और 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत संघ का संपूर्ण राज्य बनाया गया। 37वां संशोधन अधिनियम 1975 में अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति की आपातकाल अध्यादेश घोषणा से संबंधित है। कौन सी? आपातकाल अध्यादेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। ए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। बी गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सी नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। डी नागालैंड, गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, गुजरात कब है? 1960। हिमाचल प्रदेश 1971। नागालैंड 1963 और सिक्किम 1975। तो क्या सही आंसर? ऑप्शन बी, क्योंकि गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। नेक्स्ट है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी राज्यपाल। तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन बी, किसकी? राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, जिसमें संतति से पूर्व राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति ऐसे मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है? राष्ट्रपति मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए गुजरात 1960, बी महाराष्ट्र 1962,
सी पंजाब 1956, डी सिक्किम 1974, पांचवा झारखंड 2000। कोड केवल 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो कौन से सम्मिलित नहीं है? 2 और 4। कौन से? 2 और 4। सिक्किम 1975, महाराष्ट्र 1960, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ बने थे। तो कौन सा? ऑप्शन ए गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए 2 और 4। झारखंड 2000, पंजाब 1956, गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1960, सिक्किम 1975। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, आद्यतम से प्रारंभ कर। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975। तो कौन सा सही है? पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही है। 2, 4, 3, 1। कौन कौन? नागालैंड 1963 में बना, मेघालय 1972 में बना, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987। नेक्स्ट, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मिजोरम, सी झारखंड, डी पंजाब। तो कब बना? 2 जून 2014 को तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 2 जून द्वारा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 से झारखंड 28वां राज्य बना तथा मिजोरम 1987 में 23वां राज्य था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पंजाब को राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था पंजाब को? 1956 में। मिजोरम 1987 में 23वां राज्य बना, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2014 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए हिमाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा मिजोरम, चौथा असम। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, असम 1947। कब बना था असम? 1947 में। तो देखिए, सबसे पहले कौन बना? असम 1947 में, यानी 4। फिर कौन बना? 1971 में हिमाचल प्रदेश 1, फिर मणिपुर 1972 में 2, और लास्ट में कौन बना? 1987 मिजोरम, यानी 4, 1, 2, 3। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, 4, 1, 2, 3।
देखिए हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, असम 1947। नेक्स्ट, राज्यों के नामों में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, राज्य का नाम बदलने के संबंध में एक राज्य द्वारा व्यक्त विचार की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयकों पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो कौन से सही है? 1 और 2, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को ऐसे विधेयक पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। नहीं, कौन कौन सा सही है? ऑप्शन 1 और 2 सही है। किसी नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा, नाम या क्षेत्र बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। संसदीय से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने के लिए भेजता है। हालांकि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में संसद स्वयं निर्णय ले सकती है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में संसद स्वयं निर्णय ले सकती है, यानी संसद स्वयं निर्णय लेती है। नेक्स्ट, तो देखिए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे दृष्टि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में वो पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? नागरिकता। कौन सा? नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इतने जितने क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन लिए जाएंगे, और जो हर सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट संविधान के क्वेश्चन, जो दृष्टि आईएएस की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है उसके क्वेश्चन लिए हैं। चलिए दोस्तों, तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।